गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए तो आज चैप्टर 5 इको एंड नर्सिस जिसको राइटर ने लिखा है मोयरा खेर एंड जॉन बिनेट। ओके, ये लेखक हैं। ये इको और नर्सिस की कहानी के बारे में लिखे हैं, जो दंत कथा है, एक छोटी कहानी है। तो चलिए आज हम लोग इसको पढ़ते हैं कि ये क्या बताना चाहते हैं इको एंड नर्सिस के बारे में। द प्रेजेंट मीथ फ्रॉम द ग्रीक मिथोलॉजी इंट्रोड्यूसेस टू पर्सन्स। बताते हैं कि द प्रेजेंट मीथ फ्रॉम द ग्रीक मैथोलॉजी इंट्रोड्यूसेस टू पर्सन्स। प्रस्तुत दंत कथा, मिथ मीन्स होता है दंत कथा, जो ग्रीक के पौराणिक, मैथोलॉजी मीन्स प्राचीन पौराणिक विज्ञान से लिया गया है। इको एंड नर्सिस, जो यह इको और नर्सिस कथा को मोयरा केर, ठीक है ना, देयर नेम हैव ए मीनिंग इन द मिथ हैज बीन कैरिड ओवर टू आवर प्रेजेंट डे लैंग्वेज। मोयरा केर और जॉन बेनेट द्वारा अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित किया गया है इको और नर्सिस। इसमें बताते हैं कि इसमें The given piece has been rendered in English by Moira Kher and John Bennett। आगे बताते हैं कि इसमें दो व्यक्तियों को पात्र के रूप में रखकर महत्वपूर्ण तथा सारक गर्मिक संदेश दिया गया है। सारे लोगों को यह संदेश बताया गया है। दो आदमियों का इसमें पात्र बनाया गया है, मेन रोल इको और नर्सिस का। इसी के आधार पर इस कहानी को लिखा गया है, जो दंत कथा है, एक छोटी कहानी है। अब क्वेश्चन यहाँ कर रहा है कि वर्क इन स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस द फ्लोइंग। हाउ मच डू यू लव योर सेल्फ। आप अपने आप से कितना प्रेम करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि इज लविंग वन सेल्फ गुड और बैड। क्या लविंग खुद के लिए अच्छा है या बुरा है। तो ये क्वेश्चन जो है अपना डिस्कशन है, इसे आप लोग भी लिख सकते हैं, नहीं तो मैं भी लिखवा दूंगा। चलिए तो आगे इको एंड नर्सिस की स्टोरी क्या बताते हैं। ठीक है, ये मोयरा केर और जॉन बिनेट, राइटर का नाम याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से इसे कहानी को सुनिए। ये इस कहानी को समझने से आपके सारे ऑब्जेक्टिव आंसर भी सॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे सवाल इससे आपका बन जाता है। तो शुरू करते हैं इस स्टोरी को। इको एंड नर्सिस, जो पैराग्राफ 1 में क्या बता रहे हैं। पैराग्राफ 1 में कहते हैं कि नॉट मेनी मेन और इवन गॉड्स वर एज हैंडसम एज यू यंग नर्सिस। कहते हैं कि कोई आदमी क्या, देवता भी युवा नर्सिस की तरह सुंदर नहीं था। आदमी की बात तो छोड़ ही दीजिए, देवता भी नर्सिस की तरह सुंदर और यंग सुंदर नहीं था। आगे कहते हैं कि सो फेयर was he that almost everyone who saw him fell in love with him that moment। आगे बताते हैं कि वह इतना सुंदर था कि जब भी कोई अक्सर उसे देखता था, उसी क्षण उससे प्यार करने लगता था। वह इतना सुंदर था, इतना अत्यधिक सुंदर था कि जब भी कोई उसे देखता था, एनीवन हु सॉ हिम, जैसे ही उसे कोई देखता था, उसी क्षण, उसी पल, उसी वक्त उससे वह प्यार करने लगता था।
पर अगर आप सेकंड में कहते हैं कि वन डे ए नर्सिस रोम्ड द फॉरेस्ट विद हिम हिज हंटिंग कंपेनियंस, एक दिन की बात है, नर्सिस अपने शिकारी साथियों के साथ जंगल में घूम रहा था। He was espied by the watchful nymph इको। वह सुंदर युवती इको द्वारा सावधानीपूर्ण जासूसी किया जा रहा था। इको जो थी उसका पीछा कर रही थी, बड़ा सावधानी से उसकी जासूसी कर रही थी, वो भी सुंदर थी। आगे कहते हैं कि सी हैड वंस बीन ए ग्रेट चैटर रेडी टू टॉक टू एनी पासर बाई ऑन एनी सब्जेक्ट एट एनी टाइम। इस इको के बारे में राइटर बताते हैं कि वो बहुत ही सुंदर थी, वो भी जो कि वह इस नर्सिस का पीछा कर रही थी, जासूसी उसका कर रही थी। और आगे कहते हैं कि वह बहुत बातूनी थी। ठीक है, वह बहुत बातूनी थी, बकबक करती थी। वह किसी से भी किसी भी विषय पर और कभी भी वार्तालाप के लिए तैयार रहती थी। एनी टाइम, किसी भी सब्जेक्ट पर, ठीक है, वह तैयार रहती थी। और एंड ऑन सेवरल ओकेजन्स सी हैड डिटेन्ड गॉडेस हेरा विद आवर्स ऑफ कैजुअल टॉक्स। आगे बताते हैं, और अनेक अवसरों पर उसने देवी हीरा को घंटों तक बेकार की बातों में अटका लेती थी। हीरा नाम का कोई व्यक्ति था, ठीक है, देवी थी, वह जो है उनसे भी जो है बात करने के लिए वह घंटों उसे अटका कर रखती थी। जस्ट एज हीरा वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ स्टबलिंग अपॉन जेजस विद वन ऑफ हिज इलिसिट लव्स। जैसा कि हेरा जेजस के साथ अवैध प्रेम पर अवरोध के बिंदु पर थी, जैसा था वो ऐसा बातें करती थी। ठीक है, इवेंचुअली हेरा ग्रीव सो एनवायर्ड दैट सी पुट ए कॉर्स ऑन इको। और एक बार की बात है कि इस प्रकार जो है वह बार बार किसी भी समय बातें करना शुरू कर देती थी, तो हीरा देवी जो है इससे नाखुश हो गई एक बार। और हीरा इतना अधिक नाखुश हो गई कि उसने इको को साप दे दी, उसने इको को साप दे दी। और उस समय से, ठीक है, एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑन द अनफॉर्चुनेट निफ could say nothing but the last few words that he heard। और उस समय जब शराप उसे मिल गई हीरा के द्वारा, जो देवी थी, तो उस समय से उसको वो क्या करती थी, और उस समय से अभागी वो सुंदर युवती कुछ नहीं कह सकती थी, बोलती ही उसकी बंद हो गई थी। परंतु अंतिम के कुछ शब्द उसे याद थे, जो अंत में वो बात की थी वह उसे याद थे, जिसे वह सुनती थी। दैट ही सी हियर्ड, जिसे वह सुनती थी, वह अंतिम के दो कुछ शब्द जो थे वही बस उसको याद रह गए थे। पैराग्राफ 3 में कहते हैं, ट्रैम्बलिंग इको फ्लोइंग नर्सिस थ्रू द ट्रीज। आगे बताते हैं कि कांपती हुई इको ने पेड़ की आड़ से नरगिस का पीछा किया, नरगिस का पीछा किया। सी लॉन्ग्ड to go closer to him to gaze upon the beauty of his face। आगे बताते हैं राइटर कि वह उसके चेहरा की सुंदरता नजदीकी से जाकर निहारना चाहती थी, पास से जाकर देखना चाहती थी, इसलिए वृक्षों के हर पेड़ों के पीछे पीछे वो छुप जाया करती थी। ठीक है, बट सी फियर्ड दैट सी वुड लाफ्ड एट हर सिली स्पीच। वह सुंदर था, इतना सुंदर था कि उसे वह छुप कर देखना चाहती थी, लेकिन वह डरती थी। सी फियर्ड, वह डरती थी कि वह उसकी बुद्धिहीन बातों पर हंसेगा।
ऐसा वो कर रही है, वो जानेगा तो इसके बुद्धिहीन बातों पर हंसेगा। वह डरती थी। बिफोर लॉन्ग, लंबी दूरी के बाद, ठीक है ना, नर्सिस wandered away from his companions, नर्सिस अपने साथियों के से अलग मार्ग भटक गया। wandered away from his companions, अपने दोस्तों के साथ जो गया था जंगलों में, वो भटक गया और दूसरा रास्ता वो पकड़ लिया। And when he realized she was lost, he called a panic, जब उसने महसूस किया कि वह भटक गया है, तब उसने आतंक से आवाज लगाई, जोरों से आवाज लगाई, यहाँ कोई है? इज देयर एनीबॉडी हियर? यहाँ कोई है? उसे लगा कि मैं भटक गया हूँ जंगल में, मेरे साथियों का साथ छूट गया है। तो उसने आवाज लगाना शुरू किया कि यहाँ कोई है। तो चलिए आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यह पैराग्राफ आपका 3 तक है, 4 पैराग्राफ से हम लोग यह आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कितना पसंद आया आप मुझे लाइक करके ज़रूर बताएंगे, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज तक इतना ही, गुड बाय।